हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्मा एन विद द एन सिंबल ऑफ परमुटेशन 1 2 3 एंड सो ऑन एन ऑल हैव इमेजेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा एन। नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ एन सिंबल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। हम जानते हैं कि अलजेब्रा में हमने परमुटेशन ग्रुप में सिमेट्रिक ग्रुप एसएन पढ़ा। सिमेट्रिक ग्रुप एसएन में हमारे पास जो एसएन का ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल एन होता है, क्योंकि जितनी पॉसिबल इमेजेस बन सकती हैं किसी परमुटेशन ऑफ एन सिंबल में वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए परमुटेशन ऑफ 3 सिंबल 1 2 3, तो 1 2 3 की टोटल जो पॉसिबल इमेजेस है, टोटल पॉसिबल काउंटिंग में सारी इमेजेस जितने भी केस बन सकते हैं वो हमारे इसके ऑर्डर हो जाएंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे मैट्रिक्स परमुटेशन कैसे बनती है चलिए देखते हैं। जैसे 1 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 की इमेज 1 पे बाकी 0 कर दीजिए। 2 की इमेज 2 पे जा रही है तो 2 पे 1 बाकी 0 कर दीजिए। 3 की इमेज 3 पे जा रही है 3 पे 1 बाकी 0 कर दीजिए। 1 की इमेज 1 पे जा रही है बाकी 0। 2 की इमेज 3 पे 2 की इमेज 3 पे जा रही है तो 3 पे 1 बाकी 0। 3 की इमेज किस पे जा रही है 2 पे, तो 3 की इमेज 2 पे जा रही है, ये 2 बाकी 0 कर दीजिए। 1 की इमेज 3 पे जा रही है तो 3 पे 1 बाकी 0। 2 की इमेज 2 पे जा रही है 2 पे 1 बाकी 0। 3 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 बाकी 0। 1 की इमेज 2 पे जा रही है तो ये बाकी 0। 2 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 बाकी 0। 3 की इमेज 3 पे जा रही है बाकी 0। 1 की इमेज 3 पे जा रही है तो 3 पे 1 बाकी 0। 2 की इमेज किस पे जा रही है 1 पे तो 1 बाकी 0। 3 की इमेज 2 पे जा रही है बाकी 0। 1 की इमेज किस पे जा रही है 2 पे तो ये बाकी 0। 2 की इमेज 3 पे जा रही है बाकी 0। 3 की इमेज 1 पे जा रही है तो बाकी 0। ये हमारा टोटल 3 सिंबल्स की 6 परमुटेशन मैट्रिक्स बन गई। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, जब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है तो उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं लीनियर अलजेब्रा में या मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है उन पर डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या, जैसे ट्रेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल्स, डायगोनलाइजेबिलिटी, डेफिनिट फॉर्म। तो हम आज इन सब पर डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन मैट्रिक्स की ये सब चीजें कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सिग्मा एन सिंबल की परमुटेशन मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड सो ऑन एन। सिग्मा 1 सिग्मा एन सिंबल की परमुटेशन मैट्रिक्स है। तो उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रेस। ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्फ इमेज एलिमेंट्स। सेल्फ इमेज एलिमेंट्स यानी कि जितने भी सेल्फ इमेज एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी वो ट्रेस में जाएगी। यानी कि मान लीजिए 2 2 पर जाता है तो वो 1 हो गया ट्रेस। 3 3 पर आ जाता है 2 2 पर जाता है यानी कि 2 हो जाएगा ट्रेस। तो जितनी भी सेल्फ इमेज एलिमेंट्स होंगे वो ट्रेस में हो जाएगा। डिटरमिनेंट सेकंड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर के। डिटरमिनेंट कितना है -1 की पावर के। अब यहाँ के क्या है, वेयर के इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल। ट्रांसपोजिशन साइकिल्स। ट्रांसपोजिशन साइकिल परमुटेशन में क्या होता है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन साइकिल। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन साइकिल। अच्छा यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि के या तो एक इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। अगर के इवन हुआ तो -1 की पावर इवन कितना आ जाएगा +1 कि अगर ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड यानी कि -1। तो यहां से ये तो क्लियर है कि थर्ड पॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स आइदर 1 और -1, या तो 1 होगा या -1 होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ डिटरमिनेंट 1 या -1 होगा तो यहाँ से एक पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 implies A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। A इज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, मान लीजिए ये सिग्मा एन से जो रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स बनती है वो A n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमने वो A के बारे में बताया, यानी कि परमुटेशन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि यहां से स्टेट मांगेगा कि परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या हो जाएगी
इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 implies rank of permutation matrix equal to permutation matrix of A n cross n is equal to n, यानी कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है परम्यूटेशन मैट्रिक्स, उसकी रैंक हमेशा क्या होगी, n ही होगी। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x की पावर r1 माइनस 1 इंटू x की पावर r2 माइनस 1 एंड सो ऑन, जहां r1 r2 क्या है, r1 r2 ये है लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। सेवेंथ, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लिया है हमें, ये सेवेंथ। परमुटेशन मैट्रिक्स is always orthogonal. Permutation matrix is always orthogonal, but conversely not true. इसका मतलब है जितनी भी परमुटेशन मैट्रिक्स होंगी वो क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी रिलेशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। सारी परमुटेशन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोजिशन रिलेशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे एक प्रॉपर्टी और दे दें कि अगर वही परमुटेशन मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक भी हो जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी रिलेशन को फॉलो कर जाए, यानी कि मैट्रिक्स परमुटेशन भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आई। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, इनवोल्यूटरी। यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट और निकला 8 नंबर, सिमेट्रिक परमुटेशन मैट्रिक्स is involutory. Symmetric permutation matrix is involutory, यानी कि सिमेट्रिक परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होगी, इनवोल्यूटरी हो जाएगी। सिमेट्रिक परमुटेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इनवोल्यूटरी हो जाएगी। एट पॉइंट हो गया। नौवां पॉइंट, ए की पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। यानी कि जो भी हमारे पास परमुटेशन का ऑर्डर होगा वो अपने ए की पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा पे क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। 10th पॉइंट, परम्यूटेशन मैट्रिक्स is diagonalizable over C, but diagonalizable over R if and only if order of permutation is 2। यानी कि परमुटेशन का जब ऑर्डर 2 होगा तभी क्या होगी, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर R होगी। तो यहाँ हमने ये 10 पॉइंट क्लियर करिए आपके, क्या क्या है, ट्रेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्फ इमेज एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर k, वेयर k इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल। ट्रांसपोजिशन साइकिल क्या होती है, अ साइकिल ऑफ लेंथ टू इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन साइकिल। तो ये तो पता चल गया कि या तो इवन हो गया, आउट होगा। तो डिटरमिनेंट हमेशा परमुटेशन मैट्रिक्स का क्या आएगा, या तो बनाएगा या तो माइनस बनाएगा। यहाँ से ये क्लियर होगा कि मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्टिबल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। इसका मतलब रैंक ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, जितने क्रॉस जितने की होगी उतने ही रैंक होगी, यानी कि n क्रॉस n मैट्रिक्स की रैंक n होगी।
characteristic polynomial in the formation s की power r1 minus 1 into x की power r2 minus 1 and so on when r1 r2 are the length of disjoint cycles. permutation matrix is always orthogonal but conversely not true, यानी कि जितनी भी permutation matrix वो orthogonal होती है but all orthogonal matrix are not permutation matrix. a symmetric permutation matrix is इनवोल्यूटरी, जो सिमेट्रिक परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी वो इनवोल्यूटरी होगी. चेक कर लीजिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दोनों की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आई हो जाएगा. ठीक है. और ये सिमेट्रिक परम्यूटेशन मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स रखेगी. क्या रखेगी? सिमेट्रिक परम्यूटेशन मैट्रिक्स कंटेन ऑलवेज ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स. तो चलिए ये तो रही थ्योरी की बात. अब हम इस पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. इस प्रॉब्लम में हम सारी चीजें निकालेंगे. देखिएगा, हमने ये दे दिया है टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया टी सच दैट x1 x2 x3 x4, इसकी इमेज किस पे जा रही है? x4 x3 x2 x1 ये जा रही है. एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन किससे किस पे दिया है? टी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन दिया है R4 से R4 पर. तो हम क्या करेंगे? इसकी मैट्रिक्स कन्वर्ट करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे. पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी परम्यूटेशन के बारे में मैट्रिक्स बनाएंगे नहीं आप डायरेक्ट कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, पर हम यहाँ मैट्रिक्स आपको बना के दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. तो 1 की इमेज 4 पे जा रही है, 2 की इमेज किस पे जा रही है? 3 पे, 3 की 2 पे, 4 की 1 पे. ठीक है, ये इमेज है. तो इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी ए 4 क्रॉस 4 जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी. देखिए मैट्रिक्स बन गई. 1 की इमेज 4 पे जा रही तो 4 पे 1 बाकी 0. 2 की इमेज 3 पे जा रही है तो 3 पे 1 बाकी 0. 3 की इमेज 2 पे जा रही है तो 3 की इमेज 2 पे जाने में तो 1 बाकी 0. 4 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 बाकी 0. ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई. चलिए ठीक. इफ अब हम सारी चीजें निकालते हैं. फर्स्ट ट्रेस ऑफ टी जो निकलेगा, नंबर ऑफ सेल्फ इमेज. कोई भी क्या एलिमेंट सेल्फ का सेल्फ पे जा रहा है? नहीं जा रहा है. 1 का 4 पे जा रहा है, 2 का 3 पे जा रहा है, 3 का 2 पे जा रहा है, 4 का. कोई भी सेल्फ इमेज एलिमेंट नहीं है. कोई भी ऐसा हमारे पास नंबर नहीं है जिसकी इमेज सेम पे चली जाए, यानी कि जैसे 1 1 पे चला जाए या 2 2 पे चला जाए. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ट्रेस कितना हो गया? 0. अब इसी भी मैट्रिक्स से भी देख लीजिए, ट्रेस साफ दिख रहा है 0. क्यों? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज. सारी डायगोनल एंट्रीज के सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. डायरेक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं ट्रेस क्या है? 0 है. सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर के. के क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल्स. अब देखिए, तो सबसे पहले इस परम्यूटेशन को जब ब्रेक करेंगे तो परम्यूटेशन को ब्रेक करने पर हम पाएंगे 1 की इमेज किस पे जा रही है? 1 की इमेज जा रही है 4 पे, क्लोज हो गया. 2 की इमेज किस पे जा रही है? 3 पे, 3 की 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 क्लोज हो गया. तो पहली बात तो ये सिग्मा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ सिग्मा एलसीएम ऑफ 2 लेंथ की साइकिल है तो 2, 2 यानी कि 2. ऑर्डर ऑफ सिग्मा हो गया 2. पहली बात, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? 2. और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल कितनी हो गई? देखिए 2 लेंथ की 2 ही साइकिल है तो कितना हो गया? बराबर -1 की स्क्वायर यानी कि 1. यहाँ से क्लियर हो गया. डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया? डिटरमिनेंट आ गया हमारा प्लस का 1. ठीक, डिटरमिनेंट आ गया प्लस का 1. ठीक. थर्ड, ए की पावर, चूंकि देखिए ये पहली बात तो हमारे परम्यूटेशन मैट्रिक्स भी है. ठीक, और ये सिमेट्रिक भी है. तो सिमेट्रिक परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? हम बता चुके ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इन दोनों रिलेशन से ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आई. तो यहाँ से ये क्लियर होगा कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स भी होगी. जो हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनेगी वो इनवोल्यूटरी भी बनेगी. और एक तरीके से हम और भी जान सकते हैं, हमने कहा था ए का पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा बराबर हमेशा आइडेंटिटी देता है. ए का पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमेशा बराबर क्या देगा? आइडेंटिटी देगा. तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इस परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना है? 2 है. तो ए स्क्वायर बराबर पे हमेशा आइडेंटिटी देगा. तो यहाँ से भी क्लियर है कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है. फोर्थ में देखेंगे कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका कितना आएगा? x की पावर r1 - 1
इंटू एक्स की पावर R2-1, जहाँ R1 R2 डिजॉइंट साइकिल क्या है, 2 लेंथ की, यानी कि x² - 1 x² - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यू x बराबर आ जाएंगी 1 1 -1 1, यानी कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि 1 2 बार रिपीट है और -1 भी 2 बार रिपीट है। ये हमारी 4 आइगन वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम देख भी सकते हैं, देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के, इन चारों आइगन वैल्यू के सम करिए कितना आएगा, 0, ट्रेस के बराबर आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के, सारी आइगन वैल्यू को प्रोडक्ट कर दीजिए, डिटरमिनेंट आ गया 1। ठीक है, तो चारों आइगन वैल्यूज भी हमारे पास आ गई हैं। 5th नंबर, क्या ये डायगोनलाइजेबल है मैट्रिक्स, हम इसके बारे में देखिए, ट्रेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, सब हो गया, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो बिल्कुल देख लेंगे, डायगोनलाइजेबल ओवर R। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कितना है, 2 है। देखिए ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मैंने बताया था, जब 2 आता है तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल ओवर R होती है। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर होंगी, कैरेक्टरिस्टिक। अब मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसका आएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा x - 1 x + 1। क्यों, क्योंकि a matrix is divisible over R if and only if its minimal polynomial can be factored in the linear form। तो देखिए हमने can be factored in the linear, चूंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में फैक्टर्ड हो सकता है। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम डिफरेंट फॉर्म की बात करें, इसके डिफरेंट फॉर्म, तो मैट्रिक्स डिफरेंट फॉर्म में क्या हो जाएगी, इनडिफिनिट हो जाएगी, इनडिफिनिट, क्योंकि इसके पास निगेटिव आइगन वैल्यू भी है और पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी है। तो आई थिंक सारी चीजें हो गई इसमें, डायगोनलाइजेबिलिटी हो गई, आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट, ट्रेस, कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल, सब चीज हो गई। ए की पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा पे आइडेंटिटी दे दिया। तो इस तरह हम इन प्रॉब्लम को डील करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।